नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रिसाइकलर व्यू में जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि ऑन क्लिक, ऑन टच, ये सारी इवेंट्स हम हैंडल कैसे करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक नया एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ बेसिक एक्टिविटी टेम्पलेट, क्योंकि इसके साथ हमें रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी ऑलरेडी एडेड मिलेगी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का नाम होगा रिसाइकलर व्यू इवेंट्स एग्जाम्पल। फिनिश। तो अब हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट रेडी है। मैं यहाँ पे ये दोनों टैब क्लोज कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक एक्टिविटी है, ये मेन एक्टिविटी, और उसके बाद हमारे पास उस एक्टिविटी का लेआउट है, एक्टिविटी मेन। तो अब हम इस एप्लीकेशन में एक प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएंगे रिसाइकलर व्यू की मदद से। आपने शॉपिंग एप्लीकेशन यूज किए ही होंगे, उसमें जैसे प्रोडक्ट की लिस्ट होती है तो वैसे ही कुछ लिस्ट हम यहाँ पे बनाएंगे, और उस लिस्ट में जब हम कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नई एक्टिविटी ओपन होगी और उस एक्टिविटी में जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो चलिए पहले रिसाइकलर व्यू बनाते हैं। तो रिसाइकलर व्यू बनाने का पहला स्टेप होगा हमारा रिसाइकलर व्यू विजेट लेआउट के अंदर प्लेस करना। तो मेरी इस एक्टिविटी का लेआउट है, लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन। यहाँ मैं टेक्स्ट मोड में स्विच करता हूँ। यहाँ जो कोऑर्डिनेटर लेआउट है इसके अंदर जो XML कोड है वो रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इस कोऑर्डिनेटर लेआउट टैग को कन्वर्ट करूंगा रिसाइकलर व्यू टैग में। तो उसके लिए मुझे इसे सेलेक्ट करना होगा और हम टाइप करेंगे रिसाइकलर व्यू, और यही हमारा विजेट है। इसे मैं सेलेक्ट करता हूं। तो अब यहाँ पे हमें एरर आ रही है क्योंकि ये स्टार्ट टैग मैच नहीं करता एंड टैग से। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए मैं सिंपली कॉपी करता हूँ स्टार्ट टैग, पेस्ट कर देता हूँ एंड टैग में। तो अब वो एरर चला गया। यहाँ पे मैं ID दे देता हूँ, ID रिसाइकलर व्यू प्रोडक्ट्स। तो अब हमारा रिसाइकलर व्यू विजेट रेडी है। अब हम जाएंगे मेन एक्टिविटी में। यहाँ जो ऑलरेडी एडेड कोड है वो मैं रिमूव कर देता हूं, ये भी। तो अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट। रिसाइकलर व्यू प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू, इसे मैं इनिशियलाइज करूंगा फाइंड व्यू बाय ID मेथड से, r.id.recyclerViewProducts। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा रिसाइकलर व्यू एडेप्टर क्रिएट करना। तो यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ, न्यू जावा क्लास प्रोडक्ट एडेप्टर एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू एडेप्टर। अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि रिसाइकलर व्यू एडेप्टर क्लास में कुछ ऐसी मेथड्स है जो हमें उसके चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करनी पड़ती है। तो वो करने के लिए हमें होल्ड करना है अल्ट बटन, प्रेस करना है एंटर, यहाँ चूज करना है इम्प्लीमेंट मेथड्स ऑप्शन, और ये सारी मेथड्स है जो हमें ओवरराइड करनी होगी हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये सारी मेथड्स में सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो एंड्रॉइड स्टूडियो ने ये सारी मेथड्स ओवरराइड कर दी है। यहाँ पे पहली मेथड है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। तो ये मेथड व्यू होल्डर क्रिएट करने का काम करती है, लेकिन अभी तक हमने व्यू होल्डर का क्लास नहीं बनाया है। तो क्विकली मैं यहाँ पे व्यू होल्डर का क्लास बनाता हूँ, पब्लिक क्लास प्रोडक्ट होल्डर एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। तो यहाँ पे भी एक एरर आ रहा है। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें फिर से होल्ड करना है अल्ट बटन, प्रेस करना है एंटर। यहाँ पे हम चूज करेंगे क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर ऑप्शन। तो एंड्रॉइड स्टूडियो ने इस प्रोडक्ट होल्डर क्लास के लिए एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया है। तो अब हमारा प्रोडक्ट होल्डर रेडी है। अब हम चलते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में। यहाँ हम सबसे पहले व्यू क्रिएट करेंगे। व्यू इज इक्वल्स टू, ये व्यू हम क्रिएट करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर की मदद से। लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट r.layout.product आइटम, कॉमा व्यू ग्रुप होगा पेरेंट, कॉमा अटैच टू रूट पैरामीटर होगा फॉल्स, सेमीकोलन। तो ये जो प्रोडक्ट आइटम नाम का लेआउट है ये अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है। तो चलिए इसे क्रिएट करते हैं।
राइट क्लिक ऑन लेआउट फोल्डर, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, नाम होगा प्रोडक्ट आइटम। ओके, यहां मैं टेक्स्ट मोड में स्विच करता हूं। अब ये लेआउट रिप्रेजेंट करेगा हमारी रिसाइकलर व्यू का एक सिंगल व्यू, एक सिंगल आइटम। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम प्रोडक्ट की लिस्ट बना रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट की इमेज होगी, प्रोडक्ट का नाम होगा और प्रोडक्ट की प्राइस होगी। तो ये तीन चीजें हम यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज व्यू बनाता हूँ। इमेज व्यू, इसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी 300 dp। इसे मैं आईडी देता हूं, आईडी इमेज व्यू प्रोडक्ट। अब ठीक इसके नीचे हम बनाएंगे दो टेक्स्ट व्यू, एक होगा प्रोडक्ट के नाम के लिए और दूसरा होगा प्रोडक्ट की प्राइस के लिए। तो यहां टेक्स्ट व्यू मैच पेरेंट रैप कंटेंट, इसे मैं आईडी देता हूं, आईडी टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट नेम। तो इस टेक्स्ट व्यू की हम स्टाइल सेट करते हैं टेक्स्ट अपीयरेंस लार्ज। यहां आप देख सकते हो @style/text appearance .app compact .large, तो इसे हम रखेंगे लार्ज। अब इसके नीचे हम और एक टेक्स्ट व्यू बनाएंगे जो होगा प्राइस के लिए। इसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी रैप कंटेंट, आईडी होगा टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट प्राइस, और इसको भी हम टेक्स्ट अपीयरेंस देंगे मीडियम। तो यहां पे प्रोडक्ट का नाम एक लार्ज फॉन्ट में आएगा और प्रोडक्ट की प्राइस मीडियम फॉन्ट में आ जाएगी। इसे मैं थोड़ी थोड़ी मार्जिन दे देता हूं, मार्जिन लेफ्ट 16 dp और नीचे वाले को भी उतनी ही मार्जिन में दे देता हूं। अब हमारे रिसाइकलर व्यू का जो एक सिंगल आइटम है उसका लेआउट रेडी है। अब हम वापस जाएंगे प्रोडक्ट एडाप्टर में। यहां मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट होल्डर, प्रोडक्ट होल्डर, प्रोडक्ट होल्डर, न्यू प्रोडक्ट होल्डर, और इसके अंदर हम पास करेंगे व्यू, जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया है यहां पे। अब लास्ट में हम इस प्रोडक्ट होल्डर को रिटर्न कर देंगे। तो यहां पे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड का इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड की तरफ। इस मेथड में हम व्यू होल्डर को इंफॉर्मेशन बाइंड करने का काम करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमने व्यू होल्डर क्रिएट किया और उसे रिटर्न कर दिया, राइट। ये जो प्रोडक्ट होल्डर हम रिटर्न कर रहे हैं वही होल्डर हमें यहाँ पे भी मिलेगा एज अ पैरामीटर, और इसी को हम इंफॉर्मेशन बाइंड करेंगे। तो इस मेथड में हम डेटा बाइंड करते हैं, राइट। तो अभी तक हमने डेटा क्रिएट नहीं किया है, तो चलिए क्विकली डेटा क्रिएट करते हैं। हमारे प्रोडक्ट में जो इमेजेस है वो मैं पहले कॉपी कर लेता हूं। ये सारी इमेजेस हम हमारे प्रोडक्ट में दिखाएंगे, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूं और इसे पेस्ट कर देता हूं ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर। ओके, तो यहां आप देख सकते हो हमारी इमेजेस आ गई है। तो अब मैं यहां पे इन इमेजेस के रिसोर्स आईडी का एक एरे बनाऊंगा, इंट एरे प्रोडक्ट इमेजेस इज इक्वल्स टू, इसे हम इनिशियलाइज करेंगे इन सारी इमेजेस के रिसोर्स आईडी से। तो मेरी पहली इमेज है r.drawable.image1, r.drawable.image2। तो ऐसे ही मैं बाकी दोनों के लिए करूंगा। तो अब हमारा इमेजेस का एरे रेडी है। इसके बाद मैं और एक स्ट्रिंग एरे बनाऊंगा और इसमें हम स्टोर करेंगे प्रोडक्ट के नाम को, प्रोडक्ट नेम्स इज इक्वल्स टू। तो इसके अंदर मैं कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स के नाम लिख रहा हूं और इसके आगे मैं और एक एरे बनाऊंगा जो होगा हमारी प्रोडक्ट की प्राइस के लिए, स्ट्रिंग एरे प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल्स टू। यहां पे हम 4 रैंडम प्राइसेस लेते हैं। तो अब हमारा रिसाइकलर व्यू का डेटा रेडी है।
राइट। तो अब हम आते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड में। यहाँ अब हमारे पास डेटा है, लेकिन हमें डेटा हमारे व्यू को सेट करना है, राइट। तो उन सारे व्यूज के रेफरेंस हमारे पास अभी तक नहीं है, तो चलिए वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट होल्डर क्लास में हम रेफरेंसेस डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ हमारा व्यू है, तो इस व्यू से हम वो रेफरेंसेस इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा इमेज व्यू प्रोडक्ट, उसके बाद होगा टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट नेम, उसके बाद आएगा टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट प्राइस, और यहां हमारा आइटम व्यू है। तो इस आइटम व्यू की मदद से हम इन सारे व्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा इमेज व्यू प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट इमेज व्यू प्रोडक्ट, उसके बाद टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट नेम इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट नेम, और इसके बाद आएगा टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट प्राइस। तो अब हमारे रेफरेंसेस भी रेडी है। तो आइए बढ़ते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड की तरफ। यहां मैं सबसे पहले इस होल्डर को कास्ट करूंगा हमारे प्रोडक्ट होल्डर के ऑब्जेक्ट में। तो यहां मैं लिखूंगा प्रोडक्ट होल्डर इज इक्वल्स टू होल्डर। तो यहाँ पे कास्ट करने के लिए हमें होल्ड करना है अल्ट बटन, प्रेस करना है एंटर, और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमें चूज करना है कास्ट। तो एंड्रॉइड स्टूडियो इस ऑब्जेक्ट को कास्ट कर देगा प्रोडक्ट होल्डर के ऑब्जेक्ट में। तो अब हम इस प्रोडक्ट होल्डर के इंस्टेंस से हमारा इमेज व्यू प्रोडक्ट, टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट नेम, टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट प्राइस, ये सब एक्सेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट होल्डर डॉट प्रोडक्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट। अब हम प्रोडक्ट का नाम पोजीशन के हिसाब से रखेंगे। अगर रिसाइकलर व्यू की पोजीशन 0 है, यानी कि वो 0 नंबर के आइटम को डेटा बाइंड कर रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट का नाम आएगा सलवार, और यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस आएगी 100, और ये इमेज 1 हमारे प्रोडक्ट की इमेज दिखेगी। तो पोजीशन के हिसाब से प्रोडक्ट का नाम सेट करने के लिए हमें लिखना है प्रोडक्ट नेम्स ऑफ पोजीशन, प्रोडक्ट होल्डर डॉट प्रोडक्ट प्राइस डॉट सेट टेक्स्ट प्राइस ऑफ पोजीशन। अब हमें सेट करना है हमारा इमेज। तो यहाँ पे हमें इमेज सेट करने के लिए ड्रॉएबल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं बनाता हूँ ड्रॉएबल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिसोर्सेस डॉट गेट ड्रॉएबल, और यहाँ हम पास करेंगे हमारे ड्रॉएबल का आईडी, जो कि है प्रोडक्ट इमेजेस ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे ड्रॉएबल पोजीशन के हिसाब से इनिशियलाइज हो जाएगा। अब हमें इस ड्रॉएबल को अटैच करना है हमारे इमेज व्यू के साथ। तो उसके लिए प्रोडक्ट होल्डर डॉट इमेज व्यू प्रोडक्ट डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल एज ड्रॉएबल। तो हमारा ड्रॉएबल इमेज व्यू प्रोडक्ट से अटैच हो गया। तो यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड भी कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते हैं गेट आइटम काउंट। तो मेरी रिसाइकलर व्यू में कितने आइटम्स है? प्रोडक्ट इमेजेस डॉट लेंथ नंबर ऑफ आइटम्स है। यहाँ पे एडेप्टर का इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें ये प्रोडक्ट एडेप्टर अटैच करना होगा हमारे रिसाइकलर व्यू से। तो वो करने के लिए मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी में। यहाँ मैं एक प्रोडक्ट एडेप्टर का इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। प्रोडक्ट एडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट एडेप्टर। उसके बाद रिसाइकलर व्यू प्रोडक्ट्स डॉट सेट एडेप्टर प्रोडक्ट एडेप्टर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा लेआउट मैनेजर। तो यहाँ मैं ग्रिड लेआउट मैनेजर यूज करूंगा। रिसाइकलर व्यू प्रोडक्ट्स डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर, कॉन्टेक्स्ट इज दिस कॉमा स्पैन काउंट इज 2। अब हमारा रिसाइकलर व्यू रेडी है। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो मुझसे एक गलती हुई है। हमने जो एक सिंगल आइटम बनाया था उसकी जो हाइट है मैंने मैच पेरेंटी रहने दी। तो यहाँ मैं वापस से जाता हूँ प्रोडक्ट आइटम में, और यहाँ ये लेआउट हाइट मैं रैप कंटेंट को सेट करता हूँ। तो अब हमारा रिसाइकलर व्यू परफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ मैं रीरन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे रिसाइकलर व्यू अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब मैं इस
प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो हम एक दूसरी एक्टिविटी ओपन करेंगे जिसके अंदर हमने जो सेलेक्ट किया हुआ प्रोडक्ट है उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ हमारे प्रोडक्ट एडाप्टर के क्लास में। यहाँ जनरली लोग ऑनबाइंड व्यू होल्डर मेथड के अंदर डिफरेंट इवेंट हैंडल करते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। आपको इस मेथड के अंदर ऑन क्लिक ऑन टच जैसे इवेंट हैंडल करने नहीं चाहिए। हमें वो इवेंट्स हैंडल करने होते हैं हमारे होल्डर के क्लास में, जो कि है प्रोडक्ट होल्डर। तो यहाँ मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इमेज पे ऑन क्लिक लिसनर सेट नहीं करूंगा, मैं हमारे पूरे लेआउट के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर सेट करूंगा। तो उसके लिए हमारा पूरा लेआउट होगा आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। और अब यहाँ पे मैं एक टोस्ट मैसेज दिखाऊंगा। तो टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, पहला पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट जो कि है आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, कॉमा दूसरा पैरामीटर है टेक्स्ट प्रोडक्ट नेम प्लस प्रोडक्ट नेम। अब हमें चाहिए पोजीशन कि किस पोजीशन के आइटम पे हमने क्लिक किया है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल मेथड है गेट एडाप्टर पोजीशन, कॉमा यहाँ पे होगी ड्यूरेशन, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग ड्यूरेशन देता हूँ डॉट शो। तो अब मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे रिसाइकलर व्यू में मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे टोस्ट मैसेज दिखना चाहिए और टोस्ट मैसेज के अंदर उस प्रोडक्ट का नाम दिखना चाहिए। तो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट नेम सलवार। थर्ड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टी शर्ट। तो हमारा ऑन क्लिक वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें नई एक्टिविटी लॉन्च करनी है जिसके अंदर उस सेलेक्टेड प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हम दिखाएंगे, राइट। तो उसके लिए मैं एक नई एक्टिविटी क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक न्यू, यहाँ एक्टिविटी, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा एम्प्टी एक्टिविटी और इसका नाम होगा प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी। फिनिश। तो इस प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी में मैं दिखाऊंगा प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो यहां मैं इसके लेआउट के अंदर जाता हूं, लेआउट एक्टिविटी प्रोडक्ट डिटेल्स, यहां मैं टेक्स्ट मोड में स्विच करता हूं और इस कंस्ट्रेंट लेआउट टैग को मैं बनाऊंगा लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट। तो अब यहां पे सेम एरर आ रहा है जो पिछली बार आया था, तो मैं सिंपली स्टार्ट टैग को कॉपी करता हूं, पेस्ट कर देता हूं एंड टैग में। इस लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन होगी वर्टिकल और यहाँ पे इसके अंदर हमारी होगी प्रोडक्ट की इमेज, मैच पेरेंट, हाइट होगी 300 dp, इसका आईडी होगा इमेज व्यू प्रोडक्ट। उसके बाद आएगा हमारा टेक्स्ट व्यू जो है प्रोडक्ट का नाम, विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी रैप कंटेंट, इसे भी मैं आईडी दे देता हूं टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट नेम और इसका टेक्स्ट अपीयरेंस होगा लार्ज। उसके बाद आएगी प्राइस, टेक्स्ट व्यू, विड्थ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट और इसका टेक्स्ट अपीयरेंस आएगा मीडियम और इसे हम आईडी दे देते हैं आईडी प्रोडक्ट प्राइस। तो अब हमारी एक्टिविटी का लेआउट रेडी है। अब मैं जाऊंगा प्रोडक्ट डिटेल्स एक्टिविटी में, यहां मैं बनाता हूं इमेज व्यू प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id इमेज व्यू प्रोडक्ट। तो ये सारी विजेट्स मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूं। टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट नेम इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट नेम। उसके बाद प्राइस, टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट प्राइस। अब हमारे रेफरेंसेस रेडी है। तो अब मैं जाता हूं हमारे प्रोडक्ट एडाप्टर के अंदर, तो इसके अंदर मैं कमेंट करता हूं टोस्ट सिंटैक्स, उसके नीचे इंटेंट
न्यू इंटेंट। यहाँ पे हम पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट कॉमा हमारी टारगेट एक्टिविटी होगी प्रोडक्ट्स डिटेल एक्टिविटी डॉट क्लास। अब यहाँ पे इंटेंट के थ्रू हम कुछ इंफॉर्मेशन हमारी प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी को भेज देंगे। तो वो भेजने के लिए इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पे मैं पहली चीज भेजूंगा इमेज का रिसोर्स आईडी जो कि है इंटीजर। तो यहाँ पे इमेज कॉमा इसकी वैल्यू होगी प्रोडक्ट इमेज ऑफ गेट एडेप्टर पोजीशन। तो जिस किसी भी आइटम पे हमने क्लिक किया है उसकी पोजीशन के हिसाब से प्रोडक्ट इमेज इस इंटेंट के अंदर आ जाएगी और वो पास हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट डिटेल्स एक्टिविटी को। तो अब हम बाकी की चीजें भी पास करेंगे जैसे कि प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की प्राइस। नेम, प्रोडक्ट नेम्स, प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। अब हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। तो उसे करने के लिए आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी और इसके अंदर हम पास करेंगे इंटेंट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी में चली जाएगी और प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी लॉन्च हो जाएगी। लेकिन हमने ये इंफॉर्मेशन भेज तो दी, लेकिन प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी में हमने ये इंफॉर्मेशन व्यूज को सेट नहीं की है। तो वो करने के लिए हम फिर से जाएंगे प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी में। यहाँ पे मैं सबसे पहले सेट करूंगा इमेज। तो इमेज सेट करने के लिए हम बनाएंगे एक ड्रॉएबल इज इक्वल्स टू गेट रिसोर्सेस डॉट गेट ड्रॉएबल और ड्रॉएबल का आईडी होगा गेट इंटेंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा। यहाँ पे हम पास करेंगे इमेज कॉमा डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0। तो अब हमारा ड्रॉएबल लोड हो गया। हम इसे अटैच करेंगे हमारी इमेज व्यू से। इमेज व्यू प्रोडक्ट्स डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल। उसके बाद हम सेट करेंगे प्रोडक्ट का नाम। टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट गेट इंटेंट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा नेम। तो यहाँ पे नाम इनिशियलाइज हो जाएगा। टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट प्राइस डॉट सेट टेक्स्ट गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा प्राइस। तो ये प्राइस पॉपुलेट कर देगा। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेकेंड प्रोडक्ट पे। तो आप देख सकते हो नई एक्टिविटी लॉन्च हुई और उसके अंदर हमारी इमेज लोडेड है, हमारा प्रोडक्ट का नाम भी लोडेड है और प्रोडक्ट की प्राइस भी लोडेड है। तो यहाँ पे मैं फिर से बैक प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं थर्ड प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे वो भी प्रोडक्ट दिख रहा है। फिर से मैं बैक प्रेस करता हूँ, फर्स्ट प्रोडक्ट ओपन किया, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। तो ऐसे हम हमारे रिसाइकलर व्यू में ऑन क्लिक लिसनर सेटअप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे रिसाइकलर व्यू और हमारी एक्टिविटी के बीच का कम्युनिकेशन ये कैसे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे आप थोड़ा भी मिस मत करना। आप इस ट्यूटोरियल का सोर्स कोड मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।